एक और बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर यह है कि पहलगांव हमले के बाद बीएसएफ का बड़ा ऐलान हुआ है। अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी पर बड़ा फैसला लिया गया है। सेरेमनी के दौरान गेट बंद रखा गया। पाक जवानों से भारतीय सेनाओं ने हाथ नहीं मिलाया है। ये कई सालों से परंपरा चल रही है, लेकिन इस परंपरा का निर्वहन आज नहीं किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं मीटिंग रिट्रीट, जहां पर कि दोनों देशों के सेना के अधिकारी मौजूद होते हैं, जवान मौजूद होते हैं, एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। लेकिन आज मीटिंग रिट्रीट में कुछ कटौती की गई है। पाकिस्तानी सेनाओं के साथ जो हाथ मिलाते थे भारत की सेना के जवान, वो हाथ नहीं मिलाया गया है। सेरेमनी के दौरान ये गेट खुल जाता था और दोनों आ जा सकते थे, लेकिन ये गेट आज खोला नहीं गया। ये गेट बंद रखा गया भारत की तरफ से। और बीएसएफ का बड़ा फैसला रिट्रीट सेरेमनी को लेकर। जीजी दुग्गल साहब, द्विवेदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जीजी द्विवेदी साहब, इस संकेत को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो मनोज, जो युद्ध होता है वो कई पहलुओं का होता है। यही नहीं कि मैंने पहले बताया कि बैटल फील्ड या बैटल ग्राउंड पर बहुत संकेत होते हैं, और ये भी एक संकेत है, क्योंकि जब ऐसी हमारी तनाव बढ़ गया है, जब ऐसी हरकतें कर रहा है पाकिस्तान, तो कोई मतलब नहीं है सेरेमोनियल से जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम आगे बढ़ाएं, बल्कि इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। और दूसरी बात है, मैं आपको ये थोड़ा सा आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ। देखो, ये जो अभी ये भारत जो करेगा, ये एक दो स्ट्राइक से नहीं होगा। अभी समय है कि ये जो पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर है उसको खत्म किया जाए। यानी कि जो पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर की मशीनरी है उसको खत्म किया जाए। और इसमें कौन से जो जो मेन प्लेयर्स हैं वो कौन है? वो पाकिस्तान फौज है। जब तक आप पाकिस्तान फौज को चोट नहीं लगाओगे वो नहीं समझेंगे। और मैं इसी एरिया में ब्रिगेड कमांडर भी था, एलएसी पर था, एलओसी पर था। तो जब ऐसी हरकतें करते हैं तो उसकी सजा सबसे पहले इसकी फौज को देनी चाहिए, क्योंकि वो सारी जो ड्रामा है इसकी फौज का है। और दूसरी बात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अंदर जो इनके कैंप्स बने हुए हैं, जो इनकी बेसिस बनी है, जो लॉन्च पैड्स बने हैं, उन सबको बर्बाद करना पड़ेगा। तो ये जो अभी कार्रवाई होगी, ये एक दो बालाकोट की बात नहीं है। इसमें काफी लंबा चलेगा और इसमें हमें धैर्य भी रखना पड़ेगा और एक टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो पाकिस्तान कर रहा है ये आज नहीं है, ये 1990 से चल रहा है। और मैं 3 बार इसी एरिया में कमांड कर चुका हूं। और हमारा यही था कि देखो, ये युद्ध जो है आपको पाकिस्तान के अंदर ले जाना पड़ेगा। अपना ग्रिड ठीक कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, तो जब तक हम जहां से सांप निकल रहे हैं, जो बिल से सांप निकल रहे हैं, जो सपेरे सांपों को पाल रहे हैं, जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे मनोज, तो ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए ये युद्ध बहुत से पहलुओं पर लड़ा जाएगा। फौज एक काम करेगी, इकोनॉमिक तौर पर आप देखिए कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है सिर्फ 350 बिलियन डॉलर है। उनके पास सिर्फ कोई 20-25 अरब डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज है। वो दबा हुआ है कर्ज के अंदर, उसके देश के अंदर इतनी बगावत है। तो इन सब चीज का हमें फायदा उठाना है। कहते हैं कि दुश्मन की जो भी कमजोरियां हैं वो की नबत हमें पकड़नी है, चाहे वो बलूचिस्तान है, जी, चाहे वो पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे वो पीओके है, वो सबको हमें उसका अंजाम देना है। तो मेरा कहने का मतलब है मनोज, ये युद्ध थोड़ा लंबा चलेगा, ये एक दो स्ट्राइक से नहीं खत्म होगा। बिल्कुल सही जब कहा तक हम आपने कि अगर पाकिस्तान ये हो गया तो ये लंबा चलेगा और एक दो एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, पहलगांव हमले की निंदा की है और नेतन्याहू ने कहा है कि हम भारत के साथ हैं, भारत के लोगों के साथ हैं। दत्ता साहब, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों का साथ भारत को लेकर है और वो इस हमले की निंदा कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ कई देश लड़ रहे हैं और भारत में जो आतंकवादी घटना हुई है उसकी निंदा करीब करीब हर देश कर रहा है, हर राष्ट्राध्यक्ष कर रहा है और वो भारत के साथ होने की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे आप अगर देखेंगे जब से आपका ये हादसा हुआ है तब से लेके अभी तक तमाम जितने सारे बड़े देश है, बड़े देशों ने या तो फिर पत्र लिख के अपना समर्थन जताए हैं या तो फिर फोन करके माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का फोन करके माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करना और खुला समर्थन देना और उसके साथ साथ यूएस एम्बेसडर का बयान आना और वहाँ के जो सिक्योरिटी के जो हाईएस्ट स्तंभ है उनके तरफ से बयान आना, ये अपने आप में बहुत सारी चीजें दर्शाता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप का तो नीति ही रहा है कि पूरे दुनिया से इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। नेतन्याहू जी का टेलीफोन पे बात करना भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ और खुला समर्थन देना, फ्रांस के राष्ट्रपति का देना, यूके के प्रधानमंत्री का देना, रूस के राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति को पत्र लिख के समर्थन देना और कहना कि रूस पूरा साथ है भारत का और जो भी भारत कदम उठाएगा उसका पूरा साथ रूस देगा। तो कहीं ना कहीं पे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे वो सारे देश भी इस्लामिक आतंकवाद से झेल रहे हैं। सबको पता है कि उसका जननी जो है उसका जननी है पाकिस्तान। पाकिस्तान के आसपास जो दो और मुल्क है, अफगानिस्तान भी बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान से जूझ रहा है और ईरान भी जूझ रहा है। अब कूटनीतिक तौर पे तालिबान ने जिस तरह से भारत के साथ संवेदना जताई है, तालिबान सरकार अफगानिस्तान के, और उसके साथ साथ ईरान ने भी जो खंडन किया है पूरा चीज, अब कूटनीतिक तौर पे ये सारे देशों के साथ भी लामबंदी होने की आवश्यकता है क्योंकि वो लोग भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये जो त्रिकोणीय एक एंगल होगा कूटनीतिक दृष्टिकोण से, ये कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने में बहुत मददगार साबित होगा। और मैंने पहले भी कहा है और आप दोबारा दोहराता हूँ कि अल्टीमेट जो होगा, अल्टीमेट वही होगा कि पाकिस्तान का 3-4 टुकड़ा किया जाए। समय आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय माहौल भारत के फेवर में है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है पाकिस्तान। और यही मौका है दत्ता साहब, यही मौका है कि जब पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है तो क्यों ना भारत भी इस मौके का फायदा उठाए। लेकिन जिसका जिक्र सत्येंद्र दुग्गल साहब कर रहे थे, उस तरह की तस्वीरें और उस तरह के बयान भी निकल कर आ जाते हैं। असल में पहलगांव में आतंकी हमलों के बाद ओवैसी की अपील कि देश के मुसलमानों से असुद्दीन ओवैसी ने अपील की है कि जुमे की नमाज में वहां पर काली पट्टी बांध कर जाएं, भारत के अमन चैन को कमजोर नहीं होने दें और तमाम भाइयों से ये अपील उन्होंने की है कि दुश्मन की चाल में ना फंसे। इसके साथ साथ एक बार इनकी बात सुन लीजिए। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज़्यादा हमारे हम वतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान ज़ख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के ख़िलाफ़ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सकें इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम का सहारा लेकर मासूम लोगों के कत्ल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हम वतनों की जानों को लें। इसीलिए उनकी मजम्मत करें और कल जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांध कर अपने मसाजिद को जाएं। अस्सलाम वालेकुम। एक संकेत तो ये है दुग्गल साहब, और दूसरा संकेत जो हमारे संवाददाता साथी हैं जो कि सर्वदलीय बैठक कवर कर रहे थे, उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि असदुद्दीन ओवैसी ने सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को देने से रोकने का भी विरोध करने की बात की। आप सब एक बारीक नजर से देखिए कि कितना बड़ा साइकोलॉजिकल और कंडक्ट का चेंज है काली पट्टी। ये सिंबॉलिक जरूर है लेकिन इसमें एक साइकोलॉजिकल चेंज की दर्शा रहा है, बड़ा क्लियर रिफ्लेक्टिव है। और मैं तो ये चाहूंगा कि ये जो एटीट्यूड है ये सिर्फ स्पोकन वर्ड्स में ना हो, ये कंडक्ट में भी दिखे। और इसकी शुरुआत इन्होंने नहीं की, इसकी शुरुआत हुई है जम्मू एंड कश्मीर के मस्जिदों में
जो लोग वहां गए, वहां के जो मौलाना हैं उन्होंने भी अपील की है, वहां के जो छोटे बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपील की है। तो जो ओवैसी साहब ने कहा है, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज है लोगों में और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। जैसा मैं कह रहा था, ये सिर्फ आज नहीं, 15 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, ये आगे भी चलना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है, वो जो आज बयान आ रहा है उससे साफ लग रहा है कि हम जैसा एक इंग्लिश का प्रोवर्ब यूज करते हैं, दैट पाकिस्तान हैज शॉट देमसेल्व्स इन देयर फुट, अपने पैर में खुद इन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है या उन्होंने गोली मार दी। अब आप देखिए, इससे ये भी रिफ्लेक्टिव करता है कि जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पाकिस्तान का है बनाम द एक्सपीरियंस एंड मैच्योर डीलिंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। इसी तरीके से जो पाकिस्तान का जो टॉप लेवल मिलिट्री कमांड है, जैसे वो जनाब उनके थल सेना अध्यक्ष 16 जनवरी को कलमे की बात कर रहे थे और बता रहे थे कि कलमा जो है एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, वही अभी 22-23 तारीख को जब वो टेररिस्ट अटैक किया, वो उन्होंने वही वर्ड कलमा उठाया। मैंने उस वर्ड की रिकॉर्डिंग की है जो वो लेक्चर दे रहे थे अपने वहां पर। तो ये देखिए, वो उनका बनाम हिंदुस्तान के जो डिफेंस फोर्सेस हैं, टॉप लीडरशिप है, उनकी मैच्योरिटी देखिए। तो एक बड़ा इमेच्योर डीलिंग है, बड़ा जो एक फूल हार्डी जिसे कहते हैं और शूटिंग देमसेल्व्स इन ओन फुट वाली बात है। तो ये एक मैच्योर और वर्सेस इमेच्योर का भी रिफ्लेक्शन है। तो अब भारत को, मैं ये नहीं कहूँगा फायदा उठाना चाहिए, ये जो एक साइकोलॉजिकल बिल्डअप हो रहा है, ये जो एक टेम्पो बिल्डअप हो रहा है, ये मैं चाहूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये टेम्पो बना रहे। इसमें मैं ये नहीं कहता कि फायदा उठा रहे हैं, इसमें हम अपने आप ही एकजुट हो जाएंगे, बट पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा ध्यान तमाम तरह के संकेत दुग्गल साहब निकल कर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे द्विवेदी जी का, शुक्रिया हम करेंगे दुग्गल साहब का, शुक्रिया हम करेंगे दत्ता साहब का जो मेरे साथ इस पर चर्चा में मौजूद रहे। लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो हुआ उसे दुनिया ने देखा। दुनिया ने देखा कि कैसे आतंकियों ने मासूम लोगों की जान, उनका धर्म पूछ कर ली। आतंकियों को पता चला सामने वाला हिंदू है तो उसकी जान ले ली। लेकिन अब वक्त बदले का है, जो हिंदुस्तान लेगा, आतंकियों से लेगा, उसके आका पाकिस्तान से लेगा। अब हिंदुस्तान का बदला दुनिया देखेगी। एक रिपोर्ट देखिए। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हिंदुओं की हुकार, मिट्टी में मिला दो पाकिस्तान। पाकिस्तान को करो पस्त, शास्त्र के साथ उठाओ शस्त्र। पाकिस्तान का, उसके पाले आतंकियों का बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने इस बार बड़ी गलती कर दी है, उसने हिंदुओं को छेड़ दिया है। इस बार पाकिस्तान को इसकी ऐसी सजा मिलेगी जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस बार पाकिस्तान के आतंक का चैप्टर फुल एंड फाइनल क्लोज होगा। पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने पहलगाम में हिंदुओं से उनका धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा, पता चला सामने वाला हिंदू है तो उसकी जान ले ली। ये ठीक वैसा है जैसे कभी यहूदियों के साथ हुआ था, उन्हें चुन चुन कर मारा गया था, लेकिन इजराइल इसे भूला नहीं, उसने इसका बदला लिया। मोसाद ने अपने दुश्मनों को जो दुनिया में कहीं भी छिपे थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मौत की नींद सुलाया। अब बारी हिंदुस्तान की है और निशाने पर हैं उसके दुश्मन, हिंदुओं के दुश्मन जो कहीं भी छिपे हो। भारत उन्हें ढूंढेगा और उनके किए की सजा देगा। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है।
हिंदुस्तान ने अभी पाकिस्तान पर केवल वाटर स्ट्राइक की है, जिससे पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। आतंकी हाफिज सईद कभी हिंदुस्तान को इसे लेकर गीदड़ भभकी देता था। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। आतंकी हाफिज सईद को तो भारत का जवाब मिल गया है। अब पारी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कथित प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनावरुल हक की है, जो पहलगाम हमले के बाद भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। इसके हवाले से भी दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है करो। चौधरी अनावरुल हक जैसी गीदड़ भभकी कुछ दिन पहले तक आतंकी सैफुल्लाह खालिद कसूरी भी दे रहा था, लेकिन हिंदुस्तान के एक्शन से वो खौफ में है और अब तौबा कर रहा है। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों। कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं। मतलब साफ है, इस बार पाकिस्तान साफ होने वाला है। कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का फाइनल एक्शन होने वाला है और तब पाकिस्तान को पता चलेगा हिंदुओं को छेड़ने का क्या नतीजा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।